नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं स्वाति ढलवेज। इस बुलेटिन में आज बात होगी सीएम केजरीवाल और उपराज्यपाल की मुलाकात की, राहुल गांधी की बंगाल नीति की। जानेंगे कि अयोध्या विवाद पर मुस्लिम पक्ष ने क्या दी दलील, किसने कहा राहुल गांधी को ड्रग एडिक्ट, और आखिर में बात तालाब में तब्दील हुई विधानसभा की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। सर्विसेज विभाग से टकराव को लेकर सीएम केजरीवाल ने की उपराज्यपाल से मुलाकात। 25 मिनट की मीटिंग के बाद बोले अरविंद केजरीवाल, सर्विसेज मामले में मानने को तैयार नहीं है एलजी। न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर राहुल गांधी का पीएम मोदी पर वार, कहा 120 मिलियन किसानों को 15,000 करोड़, बड़े घाव पर बैंडेड जैसा। अयोध्या मामले पर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई, मुस्लिम पक्ष ने रखी अपनी दलीलें, कहा इस्लाम में मस्जिद की काफी अहमियत। यूपी सरकार बोली देरी के लिए साजिश रच रहा है मुस्लिम पक्ष। बुराड़ी कांड में अब जल्द खुलेगा 11 लोगों की मौत का राज, परिवार से जुड़ी महिला तांत्रिक गिरफ्तार, पुलिस ने शुरू की पूछताछ। भ्रष्टाचार के मामले में पाकिस्तान के पूर्व पीएम नवाज शरीफ और उनकी बेटी को सजा, जवाबदेही कोर्ट ने नवाज को 10 और बेटी मरियम को 7 साल की सुनाई सजा, दोनों बेटे भगोड़े घोषित। और तेजी के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 83 अंक चढ़कर 35,657 पर हुआ बंद, निफ्टी 23 अंक चढ़कर 10,700 के पार पहुंचा। सुर्खियों के बाद अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। दिल्ली में अधिकारों की जंग पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आज पहली बार सीएम अरविंद केजरीवाल उपराज्यपाल अनिल बैजल से मिलने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने सर्विसेज विभाग के अधिकारियों की मनमानी पर बात की, जिस पर उपराज्यपाल ने कहा कि सर्विसेज का पावर सरकार के पास नहीं है, हम गृह मंत्रालय के आदेश का पालन करेंगे। वहीं इस मुलाकात के बाद सीएम अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर हमला बोला। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद लगा था कि आप सरकार ही दिल्ली की बॉस है, अब उपराज्यपाल और सरकार के बीच जंग खत्म हो जाएगी, लेकिन ये तकरार अब भी जारी है। सर्विसेज विभाग ने पोस्टिंग और तबादले के उप मुख्यमंत्री के आदेश को मानने से इनकार कर दिया है, जिसके बाद सीएम केजरीवाल ने एलजी को चिट्ठी लिखी, लेकिन जब कोई जवाब नहीं मिला तो वो मनीष सिसोदिया के साथ खुद ही उपराज्यपाल से मिलने पहुंच गए। सीएम केजरीवाल ने अनिल बैजल से करीब 25 मिनट बात की। मीटिंग के बाद सीएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि कोर्ट ने फैसला दिया था कि पुलिस, लैंड और लॉ एंड ऑर्डर को छोड़कर सभी पावर दिल्ली सरकार के पास होगी। हर फाइल के लिए एलजी साहब की मंजूरी नहीं होगी। जितने निर्णय हैं दिल्ली सरकार से लिया जाएगा, सिर्फ उससे एलजी साहब को अवगत कराया जाएगा। इस पर एलजी साहब तैयार हो गए हैं। उन्होंने कहा कि अभी तक जितने भी प्रस्ताव अटके हुए थे उस पर जल्द ही काम शुरू हो जाएगा। हालांकि एलजी साहब सर्विसेज मामले में तैयार नहीं हुए। केजरीवाल ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि मुझे लगता है कि भारत के इतिहास में पहली बार होगा जब केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानने से इनकार किया हो। इस तरह से अगर केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानने से इनकार कर दे तो ऐसे अराजकता फैल जाएगी। डीबी लाइव की रिपोर्ट। इस मुलाकात के बाद भी ये जंग शांत होगी या नहीं होगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अब तो ये देखना दिलचस्प होगा कि राहुल की बंगाल नीति हाथ को मजबूत करती है या नहीं। जी हां, पश्चिम बंगाल में पिछले कई दिनों से कांग्रेस में फूट की खबरें सामने आ रही हैं, जिससे कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी काफी बेचैन हैं और इसीलिए अमेठी दौरे से लौटने के बाद उन्होंने सीधा बंगाल के नेताओं को तलब किया। राहुल ने आज दिल्ली में बंगाल के करीब 45 नेताओं से मुलाकात की है। कांग्रेस की हार की वजह हमेशा फूट रही है। नेताओं के आपसी झगड़े के कारण जनता का साथ नहीं मिल पाता। 2019 चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल से भी बगावत के सुर उठने लगे हैं। कहा जा रहा है कि पार्टी में आंतरिक कलह इस कदर बढ़ गई कि कुछ नेता तो टीएमसी के साथ जाने का मन बना रहे हैं। लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी हाथ की मुट्ठी को इतनी आसानी से खुलने नहीं देंगे। इसलिए अमेठी दौरे से लौटते ही उन्होंने अपना फोकस पश्चिम बंगाल पर शुरू कर दिया। राहुल ने आज बंगाल के 45 नेताओं को दिल्ली तलब किया और उनसे पार्टी में पड़ रही फूट की वजहों को पूछा। इसी के साथ ही उन्होंने नेताओं से गठबंधन को लेकर भी राय मांगी। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने 2019 में लेफ्ट या फिर टीएमसी किसके साथ गठबंधन करना चाहिए, इसे लेकर विचार पूछे। राहुल की इस मीटिंग में पश्चिम बंगाल के प्रभारी गौरव गोगोई, सभी सांसद, एमएलए, प्रदेश अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में कांग्रेस के कुछ नेताओं की टीएमसी से मुलाकात की खबरें पार्टी के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है। इसलिए खुद कांग्रेस अध्यक्ष फूट को रोकने में जुट गए हैं। अब देखना होगा कि कांग्रेस अध्यक्ष पार्टी में बगावत को रोकने में कितने कामयाब हो पाते हैं। डीबी लाइव की रिपोर्ट।
नेताओं में पड़ी फूट ने ही कांग्रेस को कमजोर बनाया है, लेकिन 2019 में ऐसा ना हो इसलिए राहुल ने खुद मोर्चा संभाल लिया है। अब देखना होगा कि बंगाल में कांग्रेस की राजनीति क्या मोड़ लेती है। फिलहाल अभी तो ये जानते हैं कि अयोध्या विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में आज हुई सुनवाई में क्या कुछ हुआ। सुप्रीम कोर्ट में आज मुस्लिम पक्ष ने अपनी दलील पेश की और कहा कि इस्लाम में मस्जिद की अहमियत है, यह सामूहिकता वाला मजहब है। इस दलील पर उत्तर प्रदेश सरकार ने भी जवाब दिया है। दरअसल राम जन्मभूमि विवाद सुलझाने के लिए हिंदू संगठनों की तरफ से कई बार ये कहा जा चुका है कि विवादित स्थल पर मंदिर बनने दिया जाए। मुस्लिम पक्ष विवादित स्थल को छोड़कर कहीं भी मस्जिद बनवा ले। इसे लेकर 17 मई को हुई सुनवाई के दौरान हिंदू संगठनों ने सुप्रीम कोर्ट में दलील भी दी थी कि बाबरी मस्जिद के लिए विशेष स्थान और जगह का कोई महत्व नहीं है, जबकि राम जन्मस्थली का धार्मिक महत्व है। ऐसे में राम जन्मस्थल को कहीं और शिफ्ट नहीं किया जा सकता। हिंदू संगठनों की दलील के बाद आज मुस्लिम पक्ष ने भी कोर्ट में अपनी बात रखी। मुस्लिम पक्ष के अधिवक्ता राजीव धवन ने कहा कि मस्जिदों को मनोरंजन के लिए नहीं बनाया जाता। सैकड़ों लोग वहां पर नमाज पढ़ते हैं। क्या इसे धर्म की जरूरी प्रैक्टिस नहीं माना जाना चाहिए? इस्लाम में मस्जिद की अहमियत है और यह सामूहिकता वाला मजहब है। वहीं मुस्लिम पक्ष की इन दलीलों से उत्तर प्रदेश सरकार भड़क उठी है। सरकार की तरफ से कहा गया है कि मस्जिद की वैधता को लेकर कभी सवाल नहीं किया गया। मुस्लिम पक्ष मामले को टालने के लिए इस तरह की बातें कर रहा है। ऐसी दलीलों से ये मामला और कई सालों तक लंबित रहेगा। वहीं अब मामले की अगली सुनवाई 13 जुलाई को होगी। डीबी लाइव की रिपोर्ट। कई दशकों से अयोध्या विवाद का हल नहीं निकला है, लेकिन अगर इस बार 2019 के चुनाव से पहले इस पर फैसला आ गया तो राजनीति में इसका बड़ा असर पड़ेगा। फिलहाल तो बिहार की राजनीति में आरजेडी के दावों का असर पड़ रहा है। आरजेडी के वरिष्ठ नेता रघुवंश प्रसाद सिंह ने कहा है कि लोक जनशक्ति पार्टी और राष्ट्रीय लोक समता पार्टी महागठबंधन का हिस्सा होंगी, जिस पर बीजेपी में बवाल मच गया है। कहते हैं कि दो लोगों की लड़ाई का फायदा हमेशा तीसरा लेना चाहता है। बिहार में भी आरजेडी इसी फिराक में है। जैसे ही एनडीए के साथ लोक जनशक्ति पार्टी और राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के खटपट की खबरों ने जोर पकड़ा, आरजेडी ने बिना देरी करे रामविलास पासवान और उपेंद्र कुशवाहा के पार्टी में शामिल होने का दावा कर दिया। रघुवंश प्रसाद सिंह ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि अगले कुछ दिनों में एनडीए में फूट तय है। पासवान और कुशवाहा हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। उन्होंने कहा कि राजनीति के मौसम वैज्ञानिक मानते हैं कि अगले चुनाव में नरेंद्र मोदी की सरकार नहीं बनने जा रही, इसलिए वो राजग में नहीं रहेंगे। पासवान अब महागठबंधन में आ रहे हैं। वहीं आरजेडी के इस दावे को दोनों नेताओं ने खारिज कर दिया। पासवान ने कहा कि आरजेडी में जाने का सवाल ही नहीं। भले ही रामविलास पासवान इनकार कर रहे हैं, लेकिन बिहार की सियासत में उलटफेर होते सबने देखा है। रघुवंश प्रसाद ने पिछले दिनों जीतन राम मांझी के महागठबंधन में शामिल होने की बात कही थी। पहले मांझी ने भी इनकार किया था, लेकिन बाद में मांझी एनडीए से नाता तोड़ महागठबंधन में आ गए थे। अब देखना होगा कि इस बार भी दावे पर मुहर लगती है या फिर ये झूठा साबित होता है। डीबी लाइव की रिपोर्ट। बिहार में आरजेडी जो दावा कर रही है, अगर वो सच हो गया तो वाकई 2019 के चुनाव से पहले बीजेपी के लिए ये तगड़ा झटका होगा, जिससे उबर पाना उसके लिए मुश्किल होगा। वैसे अभी तो डोप टेस्ट को लेकर पंजाब सरकार के फैसले ने बीजेपी को बेचैन कर रखा है, तभी तो नेता बेतुके बयान दे रहे हैं। बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए उन पर ड्रग्स लेने का आरोप लगाया है। पंजाब सरकार ने सभी राजकीय कर्मचारियों और पुलिसकर्मियों के लिए होने वाले मेडिकल परीक्षण में डोप टेस्ट को अनिवार्य कर दिया है। इसके साथ यह भी आदेश दिया गया है कि अब से प्रदेश की किसी भी नौकरी से पहले होने वाले मेडिकल परीक्षण के दौरान डोप टेस्ट को अनिवार्य रूप से कराया जाएगा। इसी फैसले पर पंजाब की राजनीति गर्म हो गई है। विपक्ष से लेकर सीएम अमरिंदर सिंह पर हमला बोल रहा है, लेकिन बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने तो इस मामले में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को भी घसीट लिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ड्रग्स का सेवन करते हैं। वो खास तौर पर कोकीन लेते हैं। अगर उनका डोप टेस्ट कराया जाए तो वो जरूर फेल हो जाएंगे। स्वामी से पहले केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने भी राहुल गांधी पर तंज कसा था। उन्होंने कहा था कि सबसे पहले डोप टेस्ट उन लोगों का कराना चाहिए जो यह कहते हैं कि 70% पंजाब के लोग ड्रग्स की गिरफ्त में हैं। आपको बता दें कि पंजाब में ड्रग्स सबसे बड़ा मुद्दा है। पिछले 33 दिनों में ड्रग्स के ओवरडोज की वजह से 47 लोगों की जान जा चुकी है। इसी वजह से सवालों से घिरी पंजाब सरकार एक के बाद एक कड़े फैसले ले रही है। डोप टेस्ट से पहले सरकार ने ड्रग सप्लायर्स के लिए मौत की सजा की मांग की थी, लेकिन सरकार का एक्शन विपक्ष को रास नहीं आ रहा। बीजेपी के नेता तो इस मामले में विवादित बयान भी दे रहे हैं। डीबी लाइव की रिपोर्ट।
पंजाब में ड्रग्स सबसे बड़ी समस्या है, जिससे अगर नहीं निपटा गया तो युवाओं का भविष्य अंधकार में जा सकता है। इसलिए पंजाब सरकार एक्शन में है, लेकिन ये बीजेपी को पसंद नहीं आ रहा। वैसे जम्मू कश्मीर में भी बीजेपी को मुफ्ती की सरकार बनाने की कोशिशें रास नहीं आ रही, इसलिए उसने पीडीपी विधायकों को तोड़ना शुरू कर दिया है। आबिद अंसारी, अब्बास अहमद के बाद आज विधायक जावेद बेग ने भी अपनी ही पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। अभी एक दिन पहले ही पीडीपी के एक और बागी विधायक अब्दुल मजीद पट्टार का बयान आया था कि वो पार्टी से खुश नहीं हैं। अन्य विधायकों को भी सरकार बनाने की कोशिशें जारी रखनी चाहिए। विधायकों की नाराजगी झेल रही महबूबा मुफ्ती पार्टी में टूट की वजह तलाश ही रही थी कि इस बीच अब पार्टी के 5वें विधायक ने भी महबूबा को बगावती तेवर दिखा दिए हैं। बारामूला से विधायक जावेद बेग ने कहा कि राज्य में जो भी नई सरकार बने वह पारिवारिक राजनीति से अलग होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जिस तरह से पीडीपी काम कर रही थी उन्हें वह ठीक नहीं लग रहा है। वैसे पीडीपी के इमरान अंसारी, आबिद अंसारी, अब्बास अहमद भी पार्टी से नाराजगी जता चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ खबर ये भी है कि इन्हीं बागी विधायकों के सहारे बीजेपी सूबे में सरकार गठन की कोशिशों में जुटी है। पिछले दिनों राम माधव ने पूर्व मंत्री सज्जाद लोन से मुलाकात की थी और इसके बाद से ही पीडीपी के बागी विधायक सामने आकर अपना विरोध जता रहे हैं। गुरुवार को ही पीडीपी से निकाले गए नेता हसीब द्राबू दिल्ली में सज्जाद लोन से मिले थे। ऐसे में साफ है कि बीजेपी बागियों के सहारे अपनी नैया पार लगाने में जुटी है। आपको बता दें कि 87 विधानसभा वाली जम्मू कश्मीर में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के पास 28 विधायक हैं, जबकि बीजेपी के पास 25 हैं। गठबंधन टूटने के बाद अब बीजेपी को सरकार गठन के लिए करीब 19 विधायक चाहिए। अगर पीडीपी के कुछ विधायक टूटकर बीजेपी में शामिल हो जाएं और अन्य का बीजेपी को साथ मिल जाए तो बीजेपी सूबे में सरकार बना सकती है, लेकिन ये आंकड़ा जुटाना बीजेपी के लिए थोड़ा मुश्किल होगा। ऐसे में बीजेपी सरकार बनाने के लिए और क्या कदम उठाती है, ये देखना दिलचस्प होगा। डीबी लाइव की रिपोर्ट। और बुलेटिन के आखिर में बात तालाब में तब्दील हुई विधानसभा की। देश के आधे से ज्यादा राज्य बारिश से बेहाल हैं। पहाड़ से लेकर मैदानी इलाकों तक हर ओर पानी पानी है। जहां हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर में तेज बारिश से लोग परेशान हैं, तो वहीं राजस्थान, असम, महाराष्ट्र में भी बादल जमकर बरस रहे हैं। महाराष्ट्र में तो भारी बारिश के कारण विधानसभा भी तालाब में तब्दील हो गई। ये तस्वीरें किसी दफ्तर की नहीं, सड़क पर सैलाब का ये नजारा किसी आम जगह का नहीं, बल्कि विधानसभा का है, जहां सब पानी पानी है। विधानसभा में कामकाज ठप है और मंत्री संतरी सब बाहर निकलकर ये नजारा देख रहे हैं। दरअसल महाराष्ट्र सरकार ने 47 साल बाद मॉनसून सत्र मुंबई की जगह नागपुर में करने का फैसला किया था, लेकिन तेज बारिश ने यहां कामकाज रोक दिया। विधानसभा में बिजली की सप्लाई को भी रोक दिया गया। नागपुर एयरपोर्ट भी पानी से लबालब हो गया। इससे लोगों को एयरपोर्ट पहुंचने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इसके अलावा नागपुर के कई इलाकों में पानी भर गया। कई जगह सड़कों पर खाली कारें पानी में डूब गईं। उधर गोंदिया में भी जमकर बारिश हुई। यहां तक कि सरकारी अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर में पानी भर गया। इस कारण मरीजों को दूसरे वार्ड में शिफ्ट किया गया। डीबी लाइव की रिपोर्ट। तो बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन ताज़ा अपडेट के लिए लॉग इन करें tvlive.tv। नमस्कार।